स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिद्धि की कक्षा। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.3 सीखने वाले हैं और प्रैक्टिस सेट 1.3 इज बेस्ड ऑन क्रेमर्स रूल। लेकिन स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना है। अगर आप लोग को याद हो तो लास्ट टू लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को ट्यूसडे टीजर्स और ट्रिकी थर्सडेज के बारे में बताया था। ट्रिकी थर्सडेज तो ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है इंस्टाग्राम पे, लेकिन अब मुझे ये अनाउंस करते हुए बहुत ज्यादा खुशी हो रही है दैट वी हैव आल्सो स्टार्टेड विद ट्यूसडे टीजर्स। ठीक है, सो आप लोग जाइए मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे, मुझे फॉलो कीजिए, वो क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और उसका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए और उसका आंसर मैं सैटरडे को आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगी। ओके, सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज लेक्चर। बेसिकली क्रेमर्स रूल सॉल्व करने के लिए यू शुड नो व्हाट इज डिटर्मिनेंट, यू शुड नो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट एंड हाउ अ डिटर्मिनेंट इज सॉल्व्ड। क्योंकि अगर आप लोग को डिटर्मिनेंट नहीं आएगा देन यू वोंट बी एबल टू सॉल्व क्रेमर्स रूल, सिंस Cramer's rule is dependent on determinants. ठीक है, so now let's learn the basics of determinant. See, जो determinant होता है ना उसे हम ऐसे दो लाइंस के अंदर लिखते हैं। Can you see I have drawn here two lines? Determinant को हमेशा दो लाइंस के अंदर लिखते हैं। उसके अंदर कुछ भी हो सकता है, जैसे कि कोई नंबर्स हो सकते हैं या फिर कोई वेरिएबल्स हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक जनरलाइज्ड फॉर्म बनाने के लिए यहाँ पे वेरिएबल्स लिखे हैं, दैट इज A, B, C एंड D। वहां पे नंबर्स भी हो सकते हैं। What can be the numbers? It could be any positive number, any negative number, or even zero, और imaginary numbers, कुछ भी हो सकता है डिटर्मिनेंट के अंदर। अब डिटर्मिनेंट में जो हॉरिजॉन्टल लाइन में होते हैं उन्हें हम बोलते हैं रोज। जैसे A और B अगर हम इस तरीके से देखो तो ये क्या है, हमारा एक रो है। मैंने यहाँ पे R1 लिखा है, दैट मीन्स इट इज रो 1। फिर यहाँ पे मैंने R2 लिखा है, इट इज रो 2। ठीक है, और जो वर्टिकल लाइन में होते हैं उनको हम बोलते हैं कॉलम्स। यहाँ पे दिख रहा है जो ऐसे जा रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कॉलम्स। तो ये डिटर्मिनेंट में हमारे पास दो रोज और दो कॉलम्स है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर डिटर्मिनेंट में आप लोग को दो रोज और दो कॉलम्स मिले, लेकिन 10th स्टैंडर्ड में यू विल ओनली लर्न दिस टाइप ऑफ डिटर्मिनेंट। ओके, सो ये डिटर्मिनेंट में आपको कौन से दो रोज दिख रहे हैं, R1 जिसमें A और B हमारे एलिमेंट्स है। डिटर्मिनेंट के अंदर जो भी नंबर होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं उन्हें हम, एलिमेंट्स। ओके, तो व्हाट अगर आपको क्वेश्चन पूछा व्हाट आर द एलिमेंट्स इन रो 1 या फिर R1, सो यू विल आंसर द एलिमेंट्स इन रो 1 आर A एंड B। एंड अगर आप लोग को पूछा एलिमेंट्स इन R2 तो आप लोग C एंड D बोलेंगे। सिमिलरली अगर आप लोग को पूछा एलिमेंट्स इन कॉलम 1 तो आप लोग बोलेंगे A एंड C, और अगर एलिमेंट्स इन कॉलम 2 पूछा सो यू विल आंसर B एंड D। ठीक है, आई होप आप लोग को डिटर्मिनेंट का इतना बेसिक्स तो समझ में आ ही गया होगा। अब मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताती हूँ कि हम डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, एज वेल एज वी ऑल्सो सी कि क्रेमर्स रूल कैसे सॉल्व किया जाता है। तो ये एग्जाम्पल से आप लोगों को क्रेमर्स रूल भी क्लियर हो जाएगा और डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं ये भी क्लियर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स इन क्रेमर्स रूल। ये जो एग्जाम्पल है स्टूडेंट से मैंने आपके ही टेक्स्ट बुक का सॉल्व एग्जाम्पल लिया है, सो दैट आप लोग का सॉल्व एग्जाम्पल भी प्रैक्टिस हो जाए एज वेल एज आप लोग को इसका बेसिक्स भी समझ में आ जाए। ओके, तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या है यहाँ पे, 5x plus 3y is equals to -11 एंड द सेकेंड इक्वेशन इज 2x plus 4y is equals to -10। अब हम जब साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं तो हम किसी भी कोएफिशिएंट का वेरिएबल सेम करते हैं, फिर अगर साइन सेम हुआ तो हम सबट्रैक्ट करते हैं, अगर साइन डिफरेंट हुआ तो हम ऐड करते हैं, राइट। अब यहाँ पे कुछ अलग सॉल्व करना है, तो यहाँ पे हम कैसे सॉल्व करेंगे, डिटर्मिनेंट के जो फर्स्ट कॉलम है, मैं क्या बोल रही हूँ फर्स्ट कॉलम, मैंने यहाँ पे आप लोग को रोज एंड कॉलम्स समझा दिया है। तो डिटर्मिनेंट का जो फर्स्ट, सबसे पहले आपको एक डिटर्मिनेंट बनाना है, उतना याद रखो। फिर डिटर्मिनेंट का जो फर्स्ट कॉलम है वहां पे हम x के कोएफिशिएंट्स लिखेंगे। किसके कोएफिशिएंट्स लिखेंगे, x के कोएफिशिएंट्स। जैसे यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है x का कोएफिशिएंट 5 और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 2। आप लाइन वाइज ही लिखेंगे, पहले 2 बाद में 5 नहीं चलेगा। क्वेश्चन में अगर ये फर्स्ट इक्वेशन दिया है और ये सेकेंड इक्वेशन दिया है तो आपको उसी तरीके से डिटर्मिनेंट में भी लिखना है। ठीक है, सो यहाँ पे 5 और 2 लिखा, फिर बाजू के कॉलम में दैट इज कॉलम 2 में हम लोग y के कोएफिशिएंट्स लिखेंगे, दैट इज 3 एंड 4। अभी बच्चे लोग पूछेंगे मैम ये कॉन्स्टेंट्स का क्या, आगे हम लोग देखेंगे, अभी सम खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, सो यहाँ पे आप लोग को समझा, यहाँ पे हमने x के कोएफिशिएंट्स लिखे, यहाँ पे हमने y के कोएफिशिएंट्स लिखे। अभी डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व होता है, सी दिस, ये नंबर को ये नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉस में, रिमेम्बर दिस x, उसमें पहले ये वाला आएगा उसके बाद ये वाला। कभी भी x ऐसे लिखते हो ना, ऐसे उल्टा तो नहीं लिखते हो, तो उसी तरीके से डिटर्मिनेंट में भी हम x मेथड आप लोग बोल सकते हैं फॉलो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे 5 into 4, फिर बीच में माइनस, याद रखना माइनस, और उसके बाद 3 into 2, इस तरीके से जाना है।
तो ये डिटर्मिनेंट का बेसिक सॉल्विंग मेथड है। क्या किया हम लोग ने, पहले इस तरीके से 5 into 4, फिर माइनस, फिर 3 into 2। तो 5 4 सा 20 माइनस 3 2 सा 6, 20 माइनस 6 क्या होता है 14। तो ये हो गया आपका डिटर्मिनेंट का आंसर। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, therefore d is equals to 14। ठीक है, आई होप इतना क्लियर है। अब आगे देखते हैं। अभी हम लोग d ऑफ x निकालेंगे, मतलब कि डिटर्मिनेंट ऑफ x। d मतलब डिटर्मिनेंट और x का डिटर्मिनेंट निकालना है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ x। अभी क्रेमर्स रूल में हमेशा याद रखना, जिसका डिटर्मिनेंट निकाल रहे हो ना, उसका वैल्यूज अब डिटर्मिनेंट के अंदर नहीं लिखोगे। मैं क्या बोल रही हूँ अभी आप लोग को समझ में आएगा। अभी ये डिटर्मिनेंट ऑफ x है, मतलब यहाँ पे हम x का वैल्यूज ये डिटर्मिनेंट के अंदर नहीं लिखेंगे। हमने y का वैल्यूज y की जगह पे लिख दिया है, दैट इज 3 and 4। तो अभी x की जगह पे क्या लिखेंगे, अगर x नहीं लिखेंगे तो सो देयर कम्स आवर कांस्टेंट्स। ठीक है, वहां पे हम अपने कांस्टेंट्स लिखेंगे, दैट इज -11 और -10। ठीक है, अब इसको भी सेम तरीके से सॉल्व करेंगे। -11 into 4 और ये 3 into -10, ऐसे आप लोगों को करना नहीं है, जस्ट शोइंग यू। ठीक है, सो -11 into 4 माइनस और 3 into -10। ये हमेशा ब्रैकेट्स यूज करना, क्योंकि माइनस साइन होता है तो सॉल्व करते टाइम कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, तो ऑलवेज यूज ब्रैकेट्स। 11 4 सा -44 और ये 3 into -10 -30 होता है, लेकिन ये एक और माइनस बाहर है, तो -30 into माइनस मतलब +30। ओके, अब इसको सॉल्व करोगे तो आप लोग का आंसर मिलेगा -14। तो डिटर्मिनेंट ऑफ x का वैल्यू क्या आया, -14। अब डिटर्मिनेंट ऑफ y निकालेंगे। अब जैसे मैंने बताया डिटर्मिनेंट ऑफ x के लिए जो जब हम जिसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं वो वैल्यू हम डिटर्मिनेंट के अंदर नहीं लिखते हैं, राइट। तो अभी हमने जब x का डिटर्मिनेंट निकाला तो हमने x की वैल्यूज डिटर्मिनेंट के अंदर नहीं लिखा था। वैसे ही when we calculate y determinant, so we won't be writing y's value in the determinant। ठीक है, अब देखो ये फर्स्ट समय तो आप लोगों को थोड़ा अजीब लग रहा होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ x, डिटर्मिनेंट ऑफ y, बट ट्रस्ट मी स्टूडेंट्स, दिस इज अ वेरी इजी मेथड टू सॉल्व साइमल्टेनियस इक्वेशन। एक बार आप लोग को प्रैक्टिस हो गया तो आप लोग यही मेथड को फॉलो करोगे। ठीक है, नाउ सी डिटर्मिनेंट ऑफ y इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे x की जगह पे x का वैल्यूज लिख दो 5 और 2। अब y का वैल्यूज नहीं लिखना है तो वहां पे क्या लिखेंगे, हमारे कॉन्स्टेंट्स, दैट इज -11 and -10। फिर इनको भी हम ऐसे सॉल्व करेंगे, 5 into -10 और माइनस ऑफ -11 into 2। ये बार बार बोल रही हूँ, ये माइनस साइन मिक्स मत कर देना, ये माइनस साइन आपके नंबर का है, फॉर्मूला में ऑलरेडी एक माइनस है। तो 5 into -10 माइनस ब्रैकेट -11 into 2, 5 into -10 -50, फिर ये -22 हो जाएगा, तो माइनस ऑफ -22 मतलब +22। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो आपको मिलेगा -28। अभी हम लोग ने डिटर्मिनेंट निकाला, डिटर्मिनेंट ऑफ x निकाला, डिटर्मिनेंट ऑफ y निकाला, बट हमें तो x और y का वैल्यूज चाहिए ना, तो वो कैसे निकालेंगे, सी। x का वैल्यू निकालने के लिए हम x का डिटर्मिनेंट को डिटर्मिनेंट की वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, x के डिटर्मिनेंट को डिटर्मिनेंट की वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, मतलब dx अपॉन d। ये मिला था ना x का डिटर्मिनेंट, सो dx अपॉन d, dx अपॉन d क्या हो गया, -14 अपॉन 14, तो आपको मिल जाएगा -1। तो x का वैल्यू मिल गया -1। फिर उसी तरीके से y का वैल्यू निकालने के लिए हम y के डिटर्मिनेंट को डिटर्मिनेंट से डिवाइड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, dy अपॉन d। वहां पे क्या होगा, -28 अपॉन 14 विच इज इक्वल्स टू -2, विच इज इक्वल टू -2। तो हमें y का भी वैल्यू मिल गया -2। अब इसका सोल्यूशन क्या होगा, देयरफॉर सोल्यूशन इज x, y इज इक्वल्स टू -1, -2। मैंने आप लोगों को हमेशा बोला है ये फाइनल आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस फाइनल आंसर कैरीज हाफ मार्क इन योर बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है, कोई कितने भी मार्क का क्वेश्चन हो, 3 मार्क का हो चाहे 4 मार्क का हो, फाइनल आंसर कैरीज हाफ मार्क इन योर बोर्ड एग्जाम्स। सो यू कैन नॉट अफोर्ड राइटिंग, इफ यू फॉरगेट टू राइट दिस देन यू लूज हाफ मार्क। ठीक है, पूरा सम सॉल्व करने के बाद भी आप लोग को फुल मार्क्स नहीं मिलेगा, सो डू नॉट फॉरगेट टू राइट फाइनल आंसर। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप आप लोग को बेसिक्स क्लियर होगा, डिटर्मिनेंट क्या होता है और डिटर्मिनेंट का एप्लीकेशन क्या है क्रेमर्स रूल में, और क्रेमर्स रूल को हम कैसे अप्लाई करते हैं। मैं फटाक से क्विक रिवीजन कर देती हूँ। सबसे पहले इक्वेशंस लिखेंगे एज इट इज, जैसे क्वेश्चन में दिया है। फिर हम डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक्स का वैल्यूज हम लिखेंगे कॉलम 1 में, y का वैल्यूज कॉलम 2 में, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे विद अ माइनस साइन इन बिटवीन, डिटर्मिनेंट का वैल्यू मिल गया। सिमिलरली हम डिटर्मिनेंट ऑफ x निकालेंगे, जहां पे हम x का वैल्यूज नहीं लिखेंगे, तो x के वैल्यूज की जगह पे हम क्या लिखेंगे, हमारे कांस्टेंट का वैल्यूज लिखेंगे, हमें dx का वैल्यू मिल जाएगा। फिर y के वैल्यू, y का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए
अगेन वी वोंट बी राइटिंग वाइज वैल्यू इन द डिटर्मिनेंट, तो वहां पे हम अपने कॉन्स्टेंट्स लिखेंगे, उस वो डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे, हमें डी वाई मिल जाएगा। अभी एक्स क्या होता है, डी एक्स अपॉन डी, मैंने बताया एक्स का फॉर्मूला क्या है, डी एक्स अपॉन डी, उसको डिवाइड करेंगे, एक्स का वैल्यू मिल जाएगा, वाई का वैल्यू होता है डी वाई अपॉन डी, वाई का वैल्यू भी मिल जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग को ये सब बहुत अच्छे से क्लियर होगा स्टूडेंट्स। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार अच्छे से देख लो क्या है क्या नहीं, समझ लो और लिख के ले लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। देन आई विल स्टार्ट विद योर प्रैक्टिस सेट 1.3। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप आप लोग को डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं और क्रेमर्स रूल कैसे सॉल्व करते हैं इसका बेसिक्स आप लोग को बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा। अभी हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.3 कैसे प्रैक्टिस सेट 1.3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसमें जो सब क्वेश्चन नंबर 1 है वो मैंने होमवर्क में दिया है, क्योंकि वहां पे सिर्फ कुछ बॉक्सेस है जो आप लोग को फिल करने हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 का जो सब क्वेश्चन 1 है वो भी मैंने होमवर्क में दिया है। ठीक है, सब क्वेश्चन 2 जो है वो और सब क्वेश्चन 3 ये मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ, और सब क्वेश्चन 1 आप उसी तरीके से होमवर्क में सॉल्व करेंगे, और होमवर्क क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दे दूंगी नीचे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो आप लोग उसे चेक कर लेना। नाउ लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे हमें क्या डिटर्मिनेंट दिया है, देखो हमारे कॉलम्स में कौन से नंबर है, 5 माइनस 7, ये फर्स्ट कॉलम है, और सेकेंड कॉलम में है 3 0। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, ये देखो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए आप लोगों को क्या याद रखना है, एक्स मेथड। पहले इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सो नाउ सी, पहले इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 0, फिर माइनस 3 इंटू माइनस 7। हम देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, सबसे पहले आपको डिटर्मिनेंट एज इट इज लिखना है क्वेश्चन में से, फिर उसके बाद सॉल्व करो। 5 इंटू 0 इस तरीके से 5 इंटू 0 माइनस 3 इंटू माइनस 7, माइनस 3 इंटू माइनस 7। अब यहाँ पे देखो 5 इंटू 0 मतलब 0 हो गया, ये माइनस साइन एज इट इज रखो, 7 3 जा 21, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन भी है तो वो हो जाएगा माइनस 21। अब माइनस इंटू माइनस 21 मतलब क्या हो जाएगा 21, तो आपके डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आया 21। अब इसका फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, देयरफॉर वो डिटर्मिनेंट एज इट इज लिखो, 5 माइनस 7 3 0 इज इक्वल्स टू 21। ठीक है, आप चाहे तो इसे बॉक्स भी कर सकते हैं इस तरीके से, सो दैट आपका आंसर प्रेजेंटेबल लगेगा। ठीक है, बहुत ही इजी सम था ये, और इसी तरीके से आपको सब क्वेश्चन 1 सॉल्व करना है। अब ये देखते हैं, अभी कुछ बच्चे यहाँ पे फ्रैक्शन देख के डर जाएंगे, मैम इसको सॉल्व कैसे करें, बट इट इज वेरी इजी, इसको भी सेम ही तरीके से सॉल्व करना है। देखो सबसे पहले एक्स मेथड याद रखना, यहां से यहां और यहां से यहां। ठीक है, देखो 7/3 इंटू 1/2, सबसे पहले इसको ब्रैकेट में रखो, माइनस 5/3 इंटू 3/2। ठीक है, अब इसको देखो, अब बेसिक अभी हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर। तो 7 इंटू 1 7 अपॉन 3 2 जा 6 माइनस 5 3 जा 15 और 3 2 जा 6। ठीक है, अब इसको आगे देखो, 7 माइनस 15 अपॉन 6, डिनोमिनेटर सेम है ना, तो इसके लिए हम लोग ने एक साथ लिखा है, ये क्या आएगा -8/6। ठीक है, अब इसको 2 के टेबल से कैंसिल करेंगे, 2 3 जा 6 2 4 जा 8, मतलब हमारा आंसर क्या आ गया -4/3। ये माइनस मत भूल जाना, -4/3। एंड अभी हम लोग क्या लिखेंगे, फाइनल आंसर, देयरफॉर डिटर्मिनेंट 7/3 3/2 5/3
1/2 इज इक्वल्स टू -4/3। ठीक है, अब इसको भी आप लोग बॉक्स कर सकते हो, इस तरीके से इसको भी आप लोग बॉक्सिंग कर सकते हो। ठीक है, सो आई होप आप लोग को ये दोनों क्वेश्चंस क्लियर होंगे स्टूडेंट्स। बहुत ही इजी था डिटर्मिनेंट तो। यहाँ पे सिर्फ हम लोग को क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया था, हमें सिर्फ डिटर्मिनेंट सॉल्व करने थे। अब जो हमारा सब क्वेश्चन 3 है वहां पे हम लोग को क्रेमर्स रूल से इक्वेशन सॉल्व करने, जो हम लोग ने एग्जाम्पल में देखा था। ठीक है, तो पहले आप लोग ये कॉपी कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एंड देन वील स्टार्ट विद सब क्वेश्चन नंबर 3। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम लोग सब क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हमारा मेन क्रेमर्स रूल स्टार्ट होगा। जो पहला इक्वेशन है वो है 3x - 4y इज इक्वल्स टू 10। दूसरा इक्वेशन है 4x + 3y इज इक्वल्स टू 5। अगर आप लोग मेरा एग्जाम्पल आप लोग ने लिखा होगा अपने नोटबुक में, तो पीछे जाके चेक करो। सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, डिटर्मिनेंट। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू, सबसे पहले कॉलम 1 में x के वैल्यूज दैट इज 3, 4। फिर कॉलम 2 में y के वैल्यूज -4 एंड 3। यहाँ पे मैंने -4 ऐसे दबा के क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे ये -4 माइनस लेके आना है आप लोग को। आई एम सॉरी, आई मीन माइनस लिखना है आप लोग को यहाँ पे, वरना कुछ बच्चे माइनस साइन मिस कर देते हैं। सो प्लीज डू नॉट डू दैट। ठीक है, सो अब इसको सॉल्व करते हैं डिटर्मिनेंट के थ्रू। आप लोग यहाँ पे नीचे भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, 3 × 3 3 × 3 माइनस, एक सेकेंड, हाँ 3 × 3 माइनस ऑफ -4 × 4। ठीक है, अब ये 3 3 जा 9 माइनस 4 4 जा 16, लेकिन विद अ माइनस साइन। अब यहाँ पे क्या होगा, 9 माइनस ऑफ -16 मतलब +16, 9 + 16, और 9 + 16 होता है 25। तो आप लोग लिखेंगे देयरफॉर डिटर्मिनेंट दैट इज d इज इक्वल्स टू 25। d इज इक्वल्स टू 25। हम लोग ने फर्स्ट वैल्यू निकाल लिया दैट इज डिटर्मिनेंट। अभी हम लोग को सेकेंड क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ x। सो नाउ वी विल कैलकुलेट d ऑफ x। d ऑफ x इज इक्वल्स टू, अब मैंने क्या बताया था, जिसका हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं उसका वैल्यू हम डिटर्मिनेंट में नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पे x की जगह पे हम क्या लिखेंगे, हमारे कॉन्स्टेंट्स दैट इज 10, 5, और y का वैल्यूज तो एज इट इज -4, 3 इज इक्वल्स टू 10 × 3, यहाँ पे 10 × 3 माइनस ऑफ 4 × 5, -4 है ना, -4 × 5। तो ये क्या हो जाएगा, 10 3 जा 30 माइनस ऑफ -20, माइनस ऑफ -20। तो ये हो जाएगा 30 + 20 विच इज इक्वल टू 50। देयरफॉर d ऑफ x इज इक्वल्स टू 50। ठीक है, अब हमें d ऑफ x भी मिल गया। अभी थर्ड वैल्यू क्या निकालना है हमें, d ऑफ y दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ y। सो d ऑफ y इज इक्वल्स टू, अब इसके डिटर्मिनेंट में हम y के वैल्यूज नहीं लिखेंगे। तो सबसे पहले x का वैल्यूज क्या है, 3, 4, और y के वैल्यूज की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 10 एंड 5, 10, 5। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 × 5 माइनस 10 × 4, 3 × 5 माइनस 10 × 4। तो ये क्या हो जाएगा, 5 3 जा 15 माइनस 10 4 जा 40 विच इज इक्वल्स टू माइनस, एक सेकेंड, विच इज इक्वल्स टू -25 विच इज इक्वल्स टू -25। ओके, तो ये हो जाएगा देयरफॉर, यहाँ पे मैंने 2 बार इक्वल्स टू लिख दिया है। देयरफॉर d ऑफ y इज इक्वल्स टू -25। ठीक है, अब तो बहुत इजी है। अब हमें x और y निकालना है। x कैसे निकालते हैं, x इज इक्वल्स टू dx अपॉन d विच इज इक्वल्स टू, dx का वैल्यू क्या था, 50
अपॉन डी का वैल्यू 25। अब अगर आप लोग को 25 का टेबल आता है, सो दिस इज 25 टू जा, 25 वन जा, 25 टू जा। नहीं आता है तो ये देखो 25 टू जा, 5 टू जा 10, 2 टू जा 4 प्लस 1 5, 50। सो ये हो जाएगा 2। Therefore x इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, ये लिखना नहीं है, ये नहीं लिखना है। ओके, अब हम लोग y निकालेंगे। y इज इक्वल्स टू d ऑफ y अपॉन d, विच इज इक्वल्स टू d ऑफ y क्या था, -25 अपॉन 25। 25 वन जा, 25 वन जा, विच इज इक्वल्स टू -1। यहाँ पे ये माइनस है ना, तो -1। Therefore y इज इक्वल्स टू -1। ओके, Therefore y इज इक्वल्स टू -1। अब नीचे आप लोग फाइनल आंसर लिखेंगे, या फिर मैं लिख देती हूँ आप लोग के लिए। Therefore solution is x, y is equals to 2, -1। ठीक है, 2, -1। अब इसको चेक कैसे करते हैं, मैंने आप लोग को प्रैक्टिस सेट 1.1 में बताया था कि हम जो हमारे एक्स और वाई के वैल्यूज आए उसे हम हमारे इक्वेशंस में सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं, एंड अगर LHS इक्वल टू RHS आया, इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। अब यहाँ पे मैं आपको चेक करके दिखा देती हूँ। देखो 4 और x का वैल्यू 2, 4 टू जा 8 प्लस 3 और ये -1, सो 3 इंटू -1 मतलब -3, 8 - 3 गिव्स यू 5 मतलब, और यहाँ पे भी आप लोग सब्स्टिट्यूट करोगे सो यू विल गेट द सेम आंसर। इट मीन्स दैट अ सोल्यूशन इज करेक्ट। ठीक है, सो एज आई टोल्ड यू, ये बहुत ही इजी मेथड है, सिर्फ आपको थोड़ा प्रैक्टिस का जरूरत है। एक बार प्रैक्टिस हो जाएगा तो फिर इट विल बी वेरी इजी। सो कॉपी दिस डाउन स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, सो अभी हम लोग सब क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। अब अगर आप लोग ये क्वेश्चन की, अगर आप लोग इक्वेशन पढ़ते हो तो कुछ अजीब है। सो इसको मतलब यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यूज के साथ ही कांस्टेंट दिया है LHS में, और सेकेंड इक्वेशन में y का टर्म और कांस्टेंट एक साथ है, तो मतलब सबसे पहले हमें ये इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो फर्स्ट इक्वेशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे -4 यहाँ पे आ गया ना, कांस्टेंट हमारा RHS में होना चाहिए राइट हैंड साइड, तो कुछ नहीं है, -4 को इस साइड पे ले लो, तो 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू -4 यहाँ गया तो +4। ठीक है, इसको इस इक्वेशन के लिए आप इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, क्योंकि जब हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे ना तो क्या होगा, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि ये इक्वेशन है या फिर ये इक्वेशन है, तो इसके लिए इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दो, सो दैट इट विल बी इजी फॉर योर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कांस्टेंट तो ठीक है हमारा RHS में है, इट इज ऑन राइट हैंड साइड, बट ये जो y वाला टर्म है वो हमारा LHS में होना चाहिए x वाले टर्म के साथ, तो उसे LHS में ले लो ना, तो ये -5 वहां पे जाएगा तो क्या हो जाएगा +5, तो 6x, ये -5 वहां गया तो +5y इज इक्वल्स टू 8। ये y है ना, एक सेकेंड थोड़ा टेढ़ा हो गया है, +5y इज इक्वल्स टू 8। अब इसको आप लोग दे दो इक्वेशन नंबर 2। सो इजी, हम लोग ने हमारे इक्वेशंस को सिंप्लीफाई भी कर दिया। अभी जैसे हम लोग ने लास्ट सम में सॉल्व किया था वैसे ही इसे क्रेमर्स रूल से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, इसे तो सबसे पहले आप लोग याद कर दो। सबसे पहले हम निकालते हैं d, दैट इज डिटर्मिनेंट। देन सेकंड हम लोग निकालते हैं d ऑफ x, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ x। देन थर्ड हम लोग निकालते हैं d ऑफ y, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ y। फिर x और y की वैल्यूज निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर x के लिए हम क्या करते हैं dx अपॉन d, और y के लिए हम करते हैं dy अपॉन d। फिर हमें x और y के वैल्यूज मिल जाते हैं। ये प्रोसेस अपने दिमाग में फिट कर लो फॉर क्रेमर्स रूल। ओके, नाउ सी, अभी हम लोग सबसे पहले d निकालेंगे। d इज इक्वल्स टू x के कोएफिशिएंट्स 4 एंड 6, 4 6, देन y के कोएफिशिएंट्स 3 और 5, 3 5। चलो हमारा एक डिटर्मिनेंट तो रेडी हो गया है, अब इसे सॉल्व करेंगे। 4 इंटू 5, 4 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 6। ओके, अब 5 4 जा 20। अब इतना टेबल्स तो आप लोग को आना ही चाहिए। 5 4 जा 20 माइनस 6 3 जा 18।
तो 20 माइनस 18 इज 2। तो आप लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर d इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, d का वैल्यू तो बहुत ही छोटा है। नाउ वी विल कैलकुलेट d ऑफ x, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ x। सो d ऑफ x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो अभी हम d ऑफ x लिख रहे हैं, मतलब हम x का वैल्यूज नहीं लिखेंगे डिटर्मिनेंट में, तो वहां पे हम क्या लिखेंगे, हमारे कॉन्स्टेंट्स, दैट इज 4 and 8, 4, 8, और y का वैल्यू तो एज इट इज लिखना है 3 and 5। अब इसको सॉल्व करेंगे, 4 into 5, 4 into 5 माइनस 3 into 8, 3 into 8, 5 4s are 20 माइनस 8 3s are 24। ठीक है, तो मतलब ये क्या आ जाएगा, -2। 24 माइनस 20 मतलब 4 होता है, लेकिन 24 इज ग्रेटर नंबर, तो उसका साइन लेंगे, दैट इज -4। देयरफॉर d ऑफ x इज इक्वल्स टू -4। ठीक है, अब थर्ड स्टेप क्या बताया था मैंने, d ऑफ y। सो d ऑफ y इज इक्वल्स टू, अब उसका डिटर्मिनेंट बनाएंगे। सबसे पहले तो x का वैल्यू 4 6, 4 6। देन नेक्स्ट y का वैल्यूज नहीं लिखना है, तो वहां पे हमारे कांस्टेंट दैट इज 4 and 8, 4 8। अब इसको सॉल्व करेंगे, 4 into 8, यहाँ पे दिख रहा है 4 into 8, 4 into 8 माइनस 4 into 6, 4 into 6, ओके। 8 4s are 32 माइनस 6 4s are 24, ओके, 6 4s are 24। सो अब इसको एक सेकेंड, which is equals to 8, therefore d of y is equals to 8। ठीक है, अब हमें d of x भी मिल गया है, d भी मिल गया है और d of y भी मिल गया। अभी हम लोगों को क्या निकालना है, x and y। सो x is equals to dx upon d। dx क्या है, -4, -4 upon d, d is 2, क्या आएगा, -2, 2 1s are 2 2s are 4, और ये माइनस साइन तो -2। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू -2। ओके, अभी y निकालना है। सो y इज इक्वल्स टू dy अपॉन d। ओके, अब d ऑफ y क्या है, 8 अपॉन d का वैल्यू 2, 2 1s are 2 4s are 8, which is equals to 4. Therefore, y is equals to 4. Okay? So मतलब हमें x और y की वैल्यूज भी मिल गए, और लास्ट में क्या लिखना है, फाइनल आंसर। Therefore, solution is x comma y is equals to -2 comma 4, -2,4। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे ये क्वेश्चन में सिर्फ इतना अलग था कि आपको इक्वेशंस, हमारे जो स्टैंडर्ड इक्वेशंस होते हैं उस हिसाब से आप लोग को सिंप्लीफाई करके नहीं दिया था, तो हमने उसको बस एक ही स्टेप में दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई कर दिया। आई मीन इस इक्वेशन के लिए एक स्टेप और इस इक्वेशन के लिए एक स्टेप। सो हमने 2 स्टेप बस एक्स्ट्रा लिखे हैं, बाकी का पूरा सम इज सिमिलर टू योर प्रीवियस सम। ठीक है, तो इसको भी नोट डाउन कर लो, देन वी see further. Okay? Okay students, so I hope आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर होगा। Now mark क्वेश्चन नंबर 3 for homework. I am repeating, जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, that is x plus 2y is equals to -1 is your first equation, and second equation is 2x minus 3y is equals to 12. मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, वैसे तो आप सबके पास टेक्स्ट बुक होगा, बट अगर किसी के पास नहीं है तो मैं यहाँ पे दोनों भी इक्वेशंस लिख लेती हूँ। x plus 2y is equals to -1, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है, और सेकेंड इक्वेशन है 2x minus 3y is equals to 12।
ठीक है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। सो ये आप लोग होमवर्क में करना। और अभी 3 ही सम्स बाकी है ये एक्सरसाइज में, लेकिन वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा हो गया है, सो आई हैव टू स्टॉप द वीडियो हियर इटसेल्फ। अब लेकिन रुको, जाने से पहले अगर आप लोग को ये सब समझ में आया है, अगर आप लोग ने ये लेक्चर को एंजॉय किया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर आप लोग को मेरा चैनल अच्छा लग रहा है सो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल and like and share my videos. Okay dear students, that's it for this video. Thank you.